खिलाती थी, कोई मिश्री खिलाती थी, लेकिन काकी प्रेम किया सबने मुझे, प्रेमी मिलते खूब, काकी तेरे प्रेम में प्रेम गया खुद डूब। काकी तेरे प्रेम में तो प्रेम डूब गया। सुनो काकी, मुझे बचपन की याद आ रही है। कैसे याद आ रही है? वृंदावन चोरी करी, माखन खाया लूट। काकी मेरे घर में 9 लाख कौवे रहते थे, 9 मन माखन तो मेरे यहाँ रोज होता था, मटके भरे हुए रखे रहते थे। लेकिन ब्रज की कोई गोपी माखन चलाते समय मेरी नाम लेकर के याद करती थी, तो मैं माखन खाने उसके घर जाता था। बाद में वो गोपी मुझे बहुत मरवाती थी और माखन खाने नहीं जाता था, तो पूरा दिन भोजन नहीं करती थी, रोती रहती थी। फिर मुझसे पूछती थी कि हमारे घर का माखन अच्छा लगता है कि तुम्हें अपने घर का अच्छा लगता है। कभी मैं किसी के घर का माखन अच्छा बताता था, कभी किसी के घर का। लेकिन काकी आज वृंदावन चोरी करी, माखन खाया लूट। काकी तेरे भोग में प्रेम मिला है अटूट। काकी खिलाने वाले मुझे बहुत मिले हैं और बहुत मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे तुमने हमको खिलाया है ऐसा हमें खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। काकी कहती हैं, प्रभु एक बात कहें आपसे। जब मैंने पहले निवाले में तुमको छिलका दिया था तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा क्यों नहीं था? मुझे बोल देते कि मैं छिलका खिला रही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, काकी जिस भाव के साथ तुम मुझे खिलाने बैठी थी ना, उस भाव में इतना मैं डूब गया था कि मुझे ये पता नहीं पड़ा कि छिलका खा रहा हूं कि गूदा खा रहा हूं। काकी मैं तो भाव का भूखा हूं। प्रेम से कोई मुझे जहर भी खिलाता है तो मैं जहर खाता हूं। काकी ने उठ करके कपड़े पहने हैं। चाचा विदुर कहते हैं, प्रभु एक बात कहें आपसे। पूछो। दुर्योधन के यहां पर 56 प्रकार के भोग बने, तो तुमने उसके घर भोजन करने से मना क्यों कर दिया था? कर लेते उसके घर। श्री कृष्ण कहते हैं, चाचा 56 भोग दुर्योधन ने बनवाए, लेकिन अभिमान किस द्वारा बनवाए? और अभिमान से कोई मुझे खिलाता है उसके घर में खाने कभी नहीं जाता। विदुर कहते हैं, तो फिर ये बताओ, मैंने तो तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम मेरे घर खाने क्यों आए? श्री कृष्ण कहते हैं, चाचा सौगंध के साथ बताना, तुम्हारी रसोई में साग कब से बन रहा है? विदुर कहते हैं, जब से तुमने द्रौपदी के घर का साग खाया है तब से हमारी रसोई में साग के अलावा कुछ नहीं बना है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो साग आज मैं भी खाना चाहता हूं, मेरे लिए भी वो साग लेकर के आओ। चाचा विदुर कहते हैं, प्रभु आप हमारे घर का साग खाएंगे? हाँ। विदुरानी ने साग बनाया है और साग का कटोरा सामने रखा। सूरदास बाबा लिखते हैं, साग विदुर घर खायो, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और दुर्योधन की मेरा त्यागी, दुर्योधन की मेरा त्यागी, दुर्योधन की मेरा त्यागी, दुर्योधन की मेरा त्यागी। अतिसार विदुर कर भाई हो, सार विदुर कर भाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ए प्रेम के बस अर्जुन रथ हारो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हारो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हारो, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। मीठे फल सबरी के खाए, फल सबरी को खाए, मीठे फल सबरी के खाए, फल सबरी को खाए। बहुविध स्वाद बताई हो, बहुविध स्वाद बताई। सबसे